नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पार्टी को बिहार की बड़ी पार्टियां वोट कटवा कहती थी, आज उसी पार्टी के नेता के घर पर महागठबंधन के दिग्गजों की लाइन क्यों लगी है? पटना की शामों में इफ्तार की मेज पर खजूर के साथ साथ क्या बिहार की अगली राज्यसभा सीट का सौदा हो रहा है? अख्तरुल इमान, ये नाम आज बिहार की राजनीति का वो सेंटर पॉइंट बन गया जिसके बिना सत्ता की चाबी घूमना नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू और बीच में खड़े हैं अख्तरुल इमान, जिनके दोनों हाथों में इस वक्त लड्डू हैं। आखिर क्यों कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के विधायक चुपके चुपके अमौर के इस विधायक के घर हाजिरी लगा रहे हैं? क्या ये सिर्फ इफ्तार का प्यार है या फिर राज्यसभा चुनाव का कोई बड़ा सीक्रेट मिशन? आज बिहार की सबसे बड़ी सियासी गुत्थी को हम सुलझाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। पटना में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन असली सेशन तो अख्तरुल इमान के घर पर चल रहा है। हर शाम यहाँ दावतें इफ्तार हो रही हैं, जहाँ सिर्फ रोजा नहीं खोला जा रहा बल्कि भविष्य की बिसात बिछाई जा रही है। जरा मेहमानों की लिस्ट तो देखिए। आईआईपी प्रमुख सरसा विधायक आईपी गुप्ता, फारबिसगंज के कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास और रामगढ़ के बसपा विधायक सतीश कुमार, ये सब एक ही पंगत पर बैठकर खाना खा रहे हैं। इससे पहले जेडीयू के कद्दावर नेता अशफाक करीम और बिस्फी के आरजेडी विधायक आसिफ अहमद भी यहाँ हाजिरी लगा चुके हैं। सवाल ये है कि जो महागठबंधन एआईएमआईएम को पानी पी पी कर कोसता था, उसके विधायक अचानक इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? सिर्फ इफ्तारी ही नहीं, पर्दे के पीछे तो बात अब हैदराबादी बिरयानी तक पहुंच गई है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तेजस्वी को समर्थन चाहिए तो उन्हें खुद हैदराबाद के दारुसलाम आना होगा, यानी कि एआईएमआईएम मुख्यालय आना होगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पिछली बार तेजस्वी ने हमें पानी का गिलास तक नहीं पूछा था, लेकिन अगर अब वो आते हैं तो हम उन्हें बिरयानी खिलाएंगे और फिर डील की बात करेंगे। अख्तरुल इमान ने भी अपनी शर्तें टेबल पर रख दी कि वे चाहते हैं कि सीमांचल के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बने और इस बार राज्यसभा सीट उन्हें दी जाए। ये इफ्तार पार्टियां दरअसल तेजस्वी को ये एहसास दिलाने का जरिया है कि अब एआईएमआईएम को इग्नोर करना नामुमकिन है। इस इफ्तार पार्टी में एक और गहरा राज छिपा है। अगर आप गौर से देखें तो अख्तरुल इमान के घर वही विधायक पहुंच रहे हैं जिनकी जीत में पर्दे के पीछे एआईएमआईएम का बड़ा हाथ रहा। सहरसा और फारबिसगंज की सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसका सीधा फायदा इन विधायकों को मिला। वहीं रामगढ़ सीट पर तो एआईएमआईएम ने खुलेआम बसपा के सतीश कुमार को समर्थन दिया था। यानी ये विधायक सिर्फ इफ्तार करने नहीं आए हैं, बल्कि ये उस कर्ज को चुकाने का संवाद कर रहे हैं जो चुनाव के वक्त अख्तरुल इमान ने उन पर किया था। राजनीति में कोई भी मुलाकात बिना मतलब की नहीं होती, और यहाँ तो मतलब बहुत बड़ा है। ये कोई हवाई बात नहीं है, सारा खेल गणित का है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। अब जरा समीकरण समझिए। एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक है तो वो 4 सीटें आराम से निकाल लेंगे, लेकिन 5वीं सीट के लिए महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के पास सिर्फ 35 विधायक हैं, यानी उन्हें 6 और वोटों की जरूरत है। अब यहाँ एंट्री होती है एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक की। अगर ये 6 वोट महागठबंधन को मिल जाए तो उनका आंकड़ा 41 पहुंच जाएगा। यही वो जादुई नंबर है जिसने अख्तरुल इमान की वैल्यू को आसमान पर पहुंचा दिया। बिना इनके कि तेजस्वी का राज्यसभा का सपना अधूरा रह सकता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, राज्यसभा चुनाव। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। गणित साफ है, 4 सीटों पर तो एनडीए के उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन असली लड़ाई फंसी है 5वीं सीट पर। यहीं पर अख्तरुल इमान सुपर पावर बन जाते हैं। बसपा और एआईएमआईएम के समर्थन के बिना महागठबंधन अपना उम्मीदवार राज्यसभा नहीं भेज सकता। बसपा फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन अख्तरुल इमान ने पत्ता खोल दिया। उन्होंने खुद को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया और तेजस्वी यादव से मांग की है कि वो उन्हें सपोर्ट करे। दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू दोनों इस 5वीं सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यानी कि पेच इतना फंस गया है कि बिना अख्तरुल इमान की मर्जी के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलने वाला। इतिहास गवाह है कि आरजेडी और एआईएमआईएम के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। 2022 में जब एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे तो अख्तरुल इमान ने इसे पीठ में छुरा घोंपना कहा था। आज वक्त का पहिया घुमा है और वही आरजेडी अब समर्थन के लिए अख्तरुल इमान के दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अख्तरुल इमान तेजस्वी पर भरोसा करेंगे या फिर वो नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ कोई गुप्त समझौता कर लेंगे?
क्योंकि जेडीयू को भी 5वीं सीट के लिए कुछ अतिरिक्त वोटों की तलाश है। अगर अख्तरुल ईमान ने एनडीए की तरफ इशारा कर दिया तो विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर अख्तरुल ईमान को राज्यसभा भेजेंगे? क्या सीमांचल का ये दिग्गज नेता अब दिल्ली की संसद में दहाड़ेगा, या फिर जेडीयू और आरजेडी मिलकर कोई नया खेल खेलेंगे? अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ वोट काटने के लिए नहीं बल्कि हिस्सेदारी के लिए राजनीति करेंगे। इस इफ्तार डिप्लोमेसी का नतीजा क्या निकलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की सियासत का ऊंट अब किस करवट बैठेगा ये अख्तरुल ईमान ही तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन को एआईएम का साथ देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिहार की राजनीति के हर अंदरूनी अपडेट के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।